नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार और आप देख रहे हैं बढ़ते बेक ऑफ कदम मेरे साथ। आइए जानते हैं इस समय की विशेष खबर। आज वही एजुकेशन का हिस्सा बन के सारे जो नौजवान, सारे स्टूडेंट हर गली में, हर मोड़ पर, हर कस्बे के अंदर, हर गांव के अंदर वो एक रैलियां कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। क्योंकि सरकार का ये जो रवैया है वो भली भांति सभी के सामने आ चुका है। बड़े इनोसेंट बच्चे, लड़के लड़कियां, हमारी बच्चियां जिनके कपड़े तक फाड़ डाले वहाँ पर, और इतनी बर्बरता के साथ उनकी पिटाई की कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ। ऐसा भी मेरे को मानने को दिख रहा है कि इस देश के अंदर जब से मोदी सरकार आई है तब से लेकर आज तक इतने भयानक कार्यक्रम हुए। महिलाओं की इज्जत के साथ शरेआम रोजमर्रा ज्यादतियाँ हो रही हैं, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उसके बावजूद भी लोग सोए पड़े थे। ये एक एजिटेशन है, एक ऐसा मौका है कि आज हर इंसान, चाहे वो बच्चा हो, चाहे स्कूल में पढ़ता हो, चाहे कॉलेज में पढ़ता हो या यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो, हर बच्चा, हर उसके माँ बाप, उसके बहन भाई, सारे सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं, बेशर्मी की जो हद है, उसको प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं। और ये जो मैं समझता हूँ कि सरकार की जो उल्टी गिनती है ये 20 तारीख के बाद शुरू हो चुकी है। आने वाले समय के अंदर ये सरकार ये समझ के चलो कि ख़त्म होने वाली है और आप लोग का राज्य होगा, संविधान की मान्यता होगी। आज संविधान को इन्होंने बुरी तरह से, मतलब कोई उसके अकॉर्डिंगली ना सुप्रीम कोर्ट चल रही है, ना CBI चल रही है, ना ED चल रही है। ये गुंडागर्दी का राज है। उस गुंडागर्दी राज को, गुंडागर्दों को ख़त्म करने के लिए एकजुट होना आपका बहुत लाजमी है। और आज जो ये एकता का दृश्य आप दिखा रहे हो, इसमें और तगड़े हो और नौजवानों को साथ जोड़ो, ताकि ये मूवमेंट तब तक चले जब तक इंसाफ नहीं मिलता, जब तक ये जो शिक्षा मंत्री है वो रिजाइन नहीं करता। और शिक्षा मंत्री के रिजाइन करने का मतलब ये नहीं कि हमारे मसले हल हो जाएंगे। इससे लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमें, और भी इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि पता नहीं कितनी शाद। बच्चे अपना हक मंगते पे ने, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਸਾਥੀਓ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਸੁਧਰਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲ ਸੁੱਟਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ? ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂਗਾ ਉਹ ਚੁੱਕੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਚੂਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। मैं तुम दस देना चाहना, इस देश का युवा जेंजी जाग चुके और जेंजी के नाल साडे वर्गे, साडे बजुर्ग, साडियां भैणां, साडियां मातावां दा, सारे दा आशीर्वाद उन्हां दे नाल आ। सानू ये लड़ाई लड़नी पई, ये केंद्र सरकार नूं झुकना पैना, धर्मेंद्र प्रधान नूं इस्तीफा देना पैना। मैं तां कहना इन्हां सारिआं नूं जेल होनी चाहीदी आ। और जिहड़े 20 मासूमां ने अपनी जान लई आ, ਉਹਦੀ जवाबदेही थानू देनी पैनी आ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ CGI ਨੇ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਰੂਟੈਲਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲੰਮ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੈਸੇ ਕਰੋਗੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਭਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚੰਦ ਪਲਾਂ ਦੀ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਸਾਥੀਓ, ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਲੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਜ਼ੋਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ। भारत माता की इंकलाब। किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। आजाद हर आवाज को ये शोर कह गए, इंसाफ मांगे इनसे देशद्रोह कह गए। तड़पती रही बेटियां ये मौन रह गए, जलते मणिपुर का भी इलाज कीजिए। देश की तबाही का हिसाब मुझको अपने देश की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने देश की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। युवा सारे देश में सड़क पर आ गए, लीड पे तुम चुप खा गए। भगवान को भी लूट कर ठेला दिखा गए। जनता करे मांग तो जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। आजाद हर आवाज को ये शोर कह गए, इंसाफ मांगे इनसे देशद्रोह कह गए। तड़पती रही बेटियां ये मान रह गए, जलते मणिपुर का भी इलाज कीजिए। देश की तबाही का हिसाब दीजिए, मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। तुसी सारे लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हो। जो भारत की सरकार चल रही है उसमें क्या क्या चल रहा है आप सबको पता है। एक डिमांड की थी युवाओं ने कि पेपर लीक हो गया, एक बार नहीं हुआ, बार बार हुआ। उसकी वजह से हमारे 20 से ज्यादा नौजवानों ने जो है सुसाइड कर लिया। जब इतने बड़े लेवल पे सुसाइड होता है तो कौन जिम्मेदार है जो पेपर लीक कर रहा है? वो तो भागे पड़े हैं, वो तो मंत्री हैं आज भी। वो कह रहे कि फौज की ड्यूटी लगा दी है, फौज की ड्यूटी लगा दी है और वो है जो वो पेपर लीक करने से बचाएंगे। जो पेपर लीक, अब बॉर्डर को कौन देखेगा ये भी बताओ ना। फौज तो आपने पेपर लीक करने के जिन लोगों का फर्ज था वो लोग तो अपना बॉर्डर से ले आके यहाँ कर दिए। जिन्होंने पेपर लीक किया, प्रधान जी आ गए हैं, प्रधान जी का भी स्वागत है। हमारे पार्षद मनव्वर जी आ गए हैं, सब लोगों का स्वागत है। मतलब लोग ये हद बेशर्मी की हद कर दी भाई। सोनम वांगचुक जो आराम से वहाँ पे अपनी भूख हड़ताल पे बैठा था उसको उठा करके अंदर कर दिया, और जो नेता अंदर होने चाहिए थे वो आज भी मंत्री बने हुए हैं। ये आप सबकी आवाज ही है जो एकत्रित होके आपने देखा होगा कितनी बेदर्दी से नौजवानों को उन्होंने पीटा। वहां पे जो हालात कर दिए कि जो पुलिस थी उनके टैग नहीं थे लगे हुए, आरएसएस के गुंडे वहां पे थे, उन्होंने लाठियां ले लेके पीटा।
याद होगा आपको, ऐसे ही कार्य इन्होंने एक बार किया था जब किसानी आंदोलन था। किसानी आंदोलन के समय टकैत साहब के साथ ऐसा किया था और उनके आंसुओं ने क्या किया था, ये इनको सारे बिल वापस लेने पड़े थे। और यही मौका है जो हमारे लिए, हम इकट्ठे नहीं हुए अब तो ये फिर हमारे सर पर ही बैठेंगे, जो जी करेंगे करेंगे। अब मौका है, इन्होंने गलतियों पे गलतियां की है, हमारे नौजवानों को इंसाफ दिया जाए और जो है धर्मेंद्र प्रधान को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। आप लोगों का हमें साथ चाहिए। जय भारत, जय भीम। मुझको अपने बैग की किताब दीजिए, देश की सरकार मोदी सरकार मणिपुर तो जब मोदी करता है कीजिए, अमित शाह शर्म करो, शर्म नहीं तो दूर करो, मुझको अमित शाह शर्म करो। दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मंदिरों के नाम पर तुम वोट ले गए, उसी का चंदा रोजगार और रोड ले गए। तुम्हारे दोस्त देश बेच करोड़ ले गए, धर्म के ठेकेदार इंसान। मोदी सरकार, धर्मेंद्र प्रधान, इस्तीफा दो, छात्रों पे लाठी चार्ज मुर्दाबाद, छात्रों पे लाठी चार्ज मुर्दाबाद। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, छात्रों पे लाठी चलाने वाली सरकार मुर्दाबाद, छात्रों पे लाठी चलाने वाली सरकार मुर्दाबाद, छात्रों पे लाठी चलाने वाली सरकार मुर्दाबाद। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, दोनों हाथ ऊपर करके धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, छात्रों पर लाठी चलाने वाली सरकार मुर्दाबाद। अरे भाजपा सरकार शर्म करो, अरे भाजपा सरकार शर्म करो, युवाओं पे लाठी चलाने वाली सरकार शर्म करो, पेपर लीक वाले मंत्री का इस्तीफा लो, पेपर लीक मंत्री का इस्तीफा लो, अरे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। वंदे वंदे। मेरे बहुत ही जुझारू और प्यारे साथियों, आज का ये जो प्रोग्राम है ये हमने महर्षि वाल्मीकि का जो स्थान है वहाँ से शुरू किया है। सबसे पहले मैं मानवता की जो नींव है महर्षि वाल्मीकि जी, उनको शत शत नमन करता हूँ और आप सभी लोगों का जो आज के इस प्रोग्राम में शामिल है सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपने जो उनके खिलाफ ये जो आवाज़ उठाई है ये बहुत सराहनीय आवाज़ है। हम कहीं पढ़ रहे थे कि महाभारत का युद्ध इसलिए नहीं हुआ कि सिर्फ दुर्योधन बुरा आदमी था, दुर्योधन बुराई करता था। महाभारत का युद्ध इसलिए भी हुआ
कि जो लोग अच्छे थे, जिन लोगों की जिम्मेदारी थी, उन्होंने उस बुराई के खिलाफ आवाज नहीं उठाई और महाभारत युद्ध हुआ। आप लोगों के यह प्रयास सराहनीय है कि आज बुराई के खिलाफ आप इकट्ठे होकर यहाँ पे आवाज उठा रहे हो। आप अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए और अपने आप का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, यह सरकार नहीं है, यह अहंकारी और अन्यायी एक राजा की तरह से व्यवहार कर रहे हैं। प्रजातंत्र में आम आदमी की आवाज को सुनना चाहिए। क्या मांग लिया था छात्रों ने? चांद सितारे मांग लिए थे क्या? उन्होंने यही कहा था कि शिक्षा में सुधार करो। इतनी मेहनत से हम पढ़ाई करते हैं, उसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, जिन्होंने 2024 में पेपर लीक किया, जिन्होंने 2025-26 में पेपर लीक किया, जो ये प्रबंध ठीक से नहीं कर सकते, जिसके लिए बच्चे 4-4 साल तक अपने घर छोड़कर लाखों रुपया खर्च करके तैयारियां करते हैं, उस समय आप ये पेपर लीक करके उनकी सारी जो मेहनत है उस पर पानी फेर देते हैं। साथियों, इसको सिर्फ आप पेपर लीक मत समझिए। लीक का मतलब है कभी मोटरसाइकिल में से तेल गिर गया, कभी ट्रैक्टर में से तेल गिर गया, उसको हम कहेंगे भी लीक हो गया। ये तो एक धोखा है, एक घोटाला है और बहुत बड़ा घोटाला है। पेपर बनाने वाले भी बीजेपी के, पेपर लीक करने वाले भी बीजेपी के, पेपर बेचने वाले भी बीजेपी के, और करोड़ों रुपए का इसमें घोटाला हुआ है। करोड़ों रुपए में पेपर बिके हैं। और खासकर आम गरीब आदमी, गरीब बच्चे जो मेहनत करते थे, ये उनकी हक को छीनना है। आम आदमी पार्टी आपके सहयोग से इन बच्चों के साथ खड़ी है, इस अहंकारी सरकार के खिलाफ खड़ी है, और उम्मीद है कि आपका साथ मिलेगा। तो इस अहंकारी सरकार को नीचे झुकना पड़ेगा। जिस तरह किसानों ने इसको अहंकारी को नीचे झुकाया था, बच्चों का साथ आप दीजिए। आपका सबका इसमें बहुत बड़ा आह्वान है और आपका ये धर्म भी, आपका ये फर्ज भी बनता है। साथियों, मैं एक बार फिर संदीप को और आप सभी साथियों को जो इस मुहिम में हमारे साथ आए, बहुत सी बातें करनी है। कभी कोई सभा होगी तो वहाँ बात करेंगे कि किस तरह से चंडीगढ़ की जनता के साथ धोखा किया जा रहा है, किस तरह से ये बिजली महकमे को खा गए, किस तरह से ये CTU को खा गए, किस तरह से इन्होंने हमारे मजदूरों के साथ जातियां की, ड्राइवर और सबको हटा दिया गया, किस तरह इन्होंने सिर्फ अमीरों के लिए काम किया, किस तरह से इन्होंने ठेकेदारी प्रथा को शुरू करके हमारे लोगों के मजदूरी पर, पेट पर लात मारी, उनके अनएम्प्लॉयमेंट, उनके रोजगार खत्म किए हैं। ये बैठ के बात करने वाली है, बहुत समझ की बात करने वाली है। बस आप एक चीज को समझ लीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर की एक बात को समझ लीजिए, इकट्ठे रहो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो। इन लोगों ने इस शिक्षा को ही धंधा बना के इसको खत्म करने की मुहिम शुरू कर दी है। आओ बाबा साहब की इस सीख के ऊपर हम मोहर लगाएं, इकट्ठे रहें, संघर्ष करें, शिक्षित करें। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी हाथ जोड़कर नमस्कार। आपको पता भाषण को दो हाथ का नहीं इतना, तो आप मेरे कहने पे एक बार आए, सभी हाथ जोड़कर धन्यवाद।